शी गॉट सिलेक्टेड फॉर 1 मंथ PhD और उसका कोलकाता से सिलेक्शन हुआ था। तो बट मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि दूसरी बार मैं जाऊँ और वही रिजेक्शन फेस करूँ, बिकॉज कोलकाता इज़ 700 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम माई होम, और मुझे जाना होगा तो फिर मैं ट्रेन में ओवरनाइट मुझे स्पेंड करके जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे रुको, फिर तो ऐसा होता है। इसलिए मैं मुझे थोड़ा नर्वस लग रहा था कि मैं आई शुड नॉट ट्राई और आई शुड ट्राई, ऐसा ऐसा हो रहा था, मतलब बहुत कंफ्यूज थी मैं। सो बट आई डिसाइडेड दैट आई विल गो, एंड माई ब्रदर अरेंज्ड टिकट्स फॉर अस, एंड हम गए, मैं और मेरी बहन और एक मेरी एक दोस्त, हम तीनों गए हावड़ा पुरी एक्सप्रेस। ओके, इन दैट ट्रेन वी वेंट एंड इन दैट ट्रेन वी वेंट। और उससे पहले मैंने एक वीडियो असेसमेंट दिया था अनस्टॉप से, क्योंकि उस टाइम पे अनस्टॉप भी था, तो मैंने वीडियो असेसमेंट दिया था और वीडियो असेसमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आज मुझे इनविटेशन आया था कि इन पर्सन इंटरव्यू देने के लिए। तो इन पर्सन इंटरव्यू मेरा चेन्नई से आया था, बिकॉज उस टाइम चेन्नई के लिए हायरिंग था, चेन्नई में मैंने अप्लाई किया था और इन पर्सन इंटरव्यू मेरा चेन्नई में था। बट सम ऑफ द रीजंस, जिस दिन इंटरव्यू था उससे पहले ही मुझे 2 दिन पहले ही आया, तो मैं कुछ भी अरेंज नहीं कर पाई, आई कुडेंट अरेंज एनी थिंग, और उस टाइम पे फ़्लाइट टिकट भी बहुत ज़्यादा थे, तो आई डेंट गो। तो मुझे फिर उसके बाद जैसे डेट गुजर गया, उसके बाद एक HR का कॉल आया दैट डू यू वांट टू कम फॉर द इंटरव्यू और नॉट। फिर मैंने बोला कि उससे HR का जब कॉल आया उससे पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि दैट आई विल गो फॉर द वॉक इन इंटरव्यू विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में मैं जाने वाली थी। तो फिर HR का कॉल आया, एंड HR वाज राखी मैम। शी कॉल्ड मी एंड शी टोल्ड मी दैट ओके यू हैव टू कम, वेदर यू वांट टू कम और नॉट। मैंने बोला येस मैम आई वांट टू कम, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं जा पाई, अब मैं क्या करूं। फिर उन्होंने बोला कि ओके व्हेन यू आर अवेलेबल, व्हेन यू थिंक यू कैन कम। तो मैंने बोला कि मैम आई एम प्लानिंग टू गो टू कोलकाता टुमारो, सो could you please arrange my in-person interview there? So उन्होंने बोला okay all right you go for the interview, I'll arrange everything, just tell the HR that you have received a call from me and she will manage everything. So I went for the interview and मैंने बोला कि मुझे ऐसा कॉल रिसीव हुआ था राखी मैम से, और मेरा सिलेक्शन हुआ था इन पर्सन इंटरव्यू के लिए, और दैट्स व्हाई आई एम हियर। फिर मेरा बस वो GD राउंड और पर्सनल इंटरव्यू GD राउंड और कम्युनिकेशन राउंड नहीं हुआ, देन मेरा बस BMI राउंड हुआ। BMI राउंड में आई वाज सो स्कैर्ड, बिकॉज फिर मैं गई, मैंने सब मेडिकल राउंड किया और मुझे पूछा इसके रिगार्डिंग भी, फिर से पूछा दिस 2 मार्क्स नहीं शो हो रहे शायद ये और ये। तो फिर मैंने बोला कि मैंने अच्छे से बोल दिया कि दिस इज़ नॉट सुसाइडल मार्क एंड दिस इज़ बर्थ मार्क, ऐसा करके बोल दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि कंसील करके जाना इसको, आई ऑल्सो एग्री, ठीक है। देन आफ्टर हमारा डॉक्यूमेंटेशन राउंड हुआ, एंड डॉक्यूमेंटेशन राउंड के बाद पर्सनल इंटरव्यू राउंड में मैं बहुत नर्वस थी, बिकॉज हमेशा मैं पर्सनल इंटरव्यू राउंड में मेरा रिजेक्शन हो जाता था। तो बाय दिस टाइम आई डिसाइडेड कि मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी मेरा 100% भी हो जाए। आई वॉज कॉन्स्टेंटली टेकिंग राधा रानी's नेम कि मेरा हो जाए बस हो जाए। फिर दैट HR शी कॉल्ड आउट आवर नेम्स, जितना भी लड़कियां वो जो सिलेक्ट हुए थे इन वॉक इन इंटरव्यू में गए थे और उन्होंने सब राउंड क्लियर कर लिया था, वो भी वेट कर रहे थे पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए, एंड along with that we were also waiting. So she called out our name and we went in that room, and she asked me about everything. Introduce yourself Jagriti. फिर मैंने बोला, मेरा इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा कि what were you doing from past 3 years, same question. तो I answered very nicely that, तो आई आंसर दैट क्वेश्चन वेरी स्मार्टली। मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा, तो मैंने ये बोला कि मैंने कुछ भी प्रॉब्लम के बारे में मेरा नहीं बोला, बिकॉज़
मुझे डर लग रहा था कहीं इस रीज़न की वजह से मुझे रिजेक्शन फेस ना करना पड़ रहा हो, तो इसलिए मैंने बोला कि मैम, I have completed my graduation in 2022. After that, I was preparing myself to become a crew, and I was working on my personality. I was improving my communication by watching English movies and by doing activities which can improve my communication. And I was also doing yoga, meditation, and social service, so that I'll be able to become a nice cabin crew member in future. And I hope that I would get selected today. मैंने बहुत अच्छे से आंसर दिया था, ये तो बहुत शॉर्टली बोल दिया। तो फिर शी वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। फिर उन्होंने बोला कि ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ डिड यू कम हियर, मतलब जर्नी। फिर मैंने बोला आई टुक माई होम इज़ 700 kilometers फार फ्रॉम दिस प्लेस। आई टुक अ ट्रेन एंड आई वेंट, I came here, then I changed in the station area, and I got ready and I took a cab and I reached at this destination along with my sister and one of my friend. They also came with me, and this was the total journey of mine. Then उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था मुझे कि टेल मी व्हाट डिड यू डू येस्टरडे। कल का रूटीन पूछा, कल क्या कर रही थी मैं। एंड वन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछा था, इफ़ यू गेट सिलेक्टेड हाउ विल यू सेलिब्रेट योर सिलेक्शन विद योर फैमिली, वो भी पूछा था। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, एंड ऐसे क्वेश्चन पूछे मैंने। मेरा ग्रामर सही नहीं था, इवन टुडे ऑल्सो आई एम लर्निंग, बट स्टिल आई एम एबल टू communicate with somebody. If someone comes up towards me, I can communicate with that person very nicely, even though my communication is not that much good. मैं अभी भी grammatical errors कर रही हूँ, मुझे पता है, but मैं approachable हूँ, इसीलिए selection में। तो फिर I answered everything very politely, nicely, with smile. Always remember, if you are answering your question with smile, then you will get selected definitely. क्योंकि वो जो स्माइल होता है, जब आप स्माइल करके आंसर देते हो, जब आप स्माइल करके क्वेश्चन का आंसर देते हो, इंटरव्यू को पता चलता है दैट यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. इफ़ दे सिलेक्ट यू विल बिकम अ वेरी नाइस क्रू मेम्बर, एंड आप भी बहुत अच्छे से पैसेंजर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. तो इसीलिए कम्युनिकेशन एंड स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट वो फिर हमें वेट करने के लिए बोला. फिर सबका नाम ले लिया, सबको बुला लिया, मेरा नाम ले लिया था. तो आई वॉज हार्ट ब्रोकन अगेन कि मेरा तो अब रिजेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरा नाम नहीं लिया और पता नहीं क्या था. फिर से मुझे स्माइल की वजह से रिजेक्ट तो नहीं कर रहे. फिर आई वॉज टेकिंग राधा 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 ऐसे जप रही थी मैं. फिर ऐसा अंदर से मैं बुला रही थी कि हो जाए, बस मेरा हो जाए हो जाए हो जाए. फिर नहीं बुलाया मेरा नाम. फिर मैं गई, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था. जिन का रिजेक्शन हो रहा था उनको तो भेज रहे थे, जिन का 2 month PhD में सिलेक्शन हो रहा था उनको भी भेज रहे थे. देन मैं गई खुद और मैंने पूछा, मैम मे आई नो माई रिज़ल्ट. तो उन्होंने बोला व्हाट्स योर नेम. मैं बोली जागृति. फिर बोला ओके वेट हियर. फिर उन्होंने फिर से नाम रूल आउट किया. फिर मुझे बोला कि मेरा नाम बोला और मुझे बोला कि यू आर सेलेक्टेड फॉर 1 month PhD. एंड दैट मोमेंट वाज सो इमोशनल फॉर मी. आज भी मैं उस मोमेंट के लिए मतलब इतना ग्रेटफुल हूँ कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर 1 month PhD. थैंक यू सो मच. और मैं सबको बता दिया घर पे कि मैं सिलेक्ट हो गई एंड आई वॉज सो हैप्पी फॉर दैट. थैंक यू सो मच. Manpreet ma'am, if you're watching this video, thank you so much. And that's all about my interview experience.